नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। अयोध्या में आज रामनवमी पर 25 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती के बाद रामलला का दुग्धाभिषेक हुआ। दोपहर 12:03 तक रामलला का सूर्य तिलक हुआ है। आपको बता दें, रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं देकर ट्वीट किया कि उनका आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं देकर कहा, यह पावन पर्व हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा कर्मियों को मंगलवार को कांकेर जिले में मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में एक 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर भी मारा गया है। अब तक के इतिहास में यह किसी एक मुठभेड़ में नक्सलियों की सबसे ज्यादा अधिक मौतें हैं। इस साल अब तक गढ़ बस्तर के इलाके में 79 नक्सली मारे जा चुके हैं। टिकट नहीं मिलने से भाजपा नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। पश्चिम उड़ीसा के देवगढ़ के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले संबलपुर से सांसद गंगा देव अपनी पत्नी व पुत्र के साथ बीजू जनता दल में शामिल हो गए हैं। भाजपा द्वारा उन्हें कहीं से भी टिकट नहीं देने पर उन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी है। इसी तरह कोपल सीट से भाजपा के मौजूदा सांसद सगन्ना कराड़ी को भी टिकट नहीं मिलने से उन्होंने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त अरब एमिरेट्स में कल रात की तेज बारिश से पूरा शहर बाढ़ में डूब गया। भारी बारिश के कारण सड़कें ध्वस्त हो गई। शॉपिंग मॉल्स में घुटनों तक पानी भर गया। तूफान का प्रभाव दुबई से भी आगे तक फैल गया है। दुनिया की सबसे व्यस्त माने जाने वाली दुबई एयरपोर्ट में भी भारी जलभराव हो गया है। इस विकट स्थिति को देखते हुए कई विमानों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। यूएई के साथ पड़ोसी देश बहरीन भी बाढ़ में डूब गया है। कुछ दिन पूर्व हरियाणा के कैथल में चुनाव प्रचार के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें लोग सांसद विधायक क्यों बनाते हैं, हम हेमा मालिनी तो है नहीं कि चाटने के लिए बनाते हैं। उनके इस बयान पर भाजपा ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी। भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने पहले उन्हें व कांग्रेस अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बाद में आयोग ने उन्हें अशोभनीय टिप्पणी को लेकर उनके चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगा दी है। राहुल गांधी और अखिलेश एक मंच पर आए और गाजियाबाद में कई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के प्रचार की समाप्ति पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी 150 सीट ही जीतेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी की पोल खोल दी है। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी ने झूठे वादे किए हैं। वहीं अखिलेश ने कहा बीजेपी लूट और झूठ की राजनीति करती है और बीजेपी झूठ और भ्रष्टाचारियों का गोदाम है। चुनावी बॉन्ड ने बीजेपी का बैंड बजा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी का पूरा सफाया होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन क्षेत्रों में प्रावधान के अनुसार आज शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। प्रथम चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में चुनाव होने हैं। इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्यवाही का फैसला किया है। अगले 24 घंटे में इजराइल बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। अमेरिका को हमले की जानकारी दी। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वह रईसी, जरदारी और शहबाज से मुलाकात करेंगे। इजराइल ने पीएम नेतन्याहू ने एक बैठक में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन को नुकसान पहुंचाए बिना जवाबी कार्यवाही की अनुशंसा की है। आप सांसद संजय सिंह, अतिशी, जैस्मीन शाह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च किया है। अतिशी ने बताया कि यह वेबसाइट केजरीवाल सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी देने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा, राम राज्य की अवधारणा को हम दिल्ली और पंजाब में लागू कर रहे हैं। इस वेबसाइट के जरिए हम जनहित के कार्यों को देश और दुनिया में पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश
प्रदेश चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत किसी भी प्रत्याशी के एजेंट फर्जी वोट का पता लगाने के लिए 2 रुपए की रसीद कटवा कर उसे चैलेंज कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी वोटर से उसका नाम, पिता का नाम और दूसरी जानकारी लेगा और संतुष्ट न होने पर क्षेत्र के पटवारी, प्रधान या अन्य सरकारी अफसर से गवाही लेगा। सही साबित होने पर ही उसे वोट डालने दिया जाएगा। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।